यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। इससे पहले 4th पार्ट तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। जिन बच्चों ने यदि पिछले का सिलेबस ना देखा हो तो वो देख ले। और आज क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, इसमें कहा गया है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। तो 3 दिनों का नियत किराया बताया गया है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। और यदि 3 दिन के बाद आप पुस्तक का प्रयोग कर रहे हो तो उसका किराया अलग देना पड़ेगा आपके लिए। सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरता नाम की लड़की है, ये पुस्तक 7 दिनों के लिए लाई तो उसे 27 रुपये अदा करने पड़े। और जबकि सूसी ने, एक लड़की और है सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। तो सूसी ने वो पुस्तक केवल 5 दिन रखी तो उसे 21 रुपये अदा करने पड़े। क्वेश्चन में कहा है एक नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करो। तो हमें जो एक नियत किराया है वो भी ज्ञात करना है और अतिरिक्त प्रति दिन का किराया भी ज्ञात करना है। तो हमारे लिए इस समय ये ज्ञात नहीं है कि नियत किराया कितना है। तो मान लेंगे, माना नियत किराया, लेकिन नियत किराया कितने दिन का है? ये 3 दिन का। 3 दिन का नियत किराया है। ये ऐसे लिखो, माना 3 दिन का, 3 दिन का नियत किराया बराबर x रुपए। ये 3 दिन का नियत किराया है, ये हमने अपनी तरफ से सपोज किया है। और इसके बाद 1 दिन का जो अतिरिक्त किराया जा रहा है वो भी हमारे लिए ज्ञात नहीं है, तो वो भी मान लेंगे। माना अतिरिक्त प्रतिदिन, अतिरिक्त प्रतिदिन का किराया इज इक्वल 22 रुपये। तो ये अतिरिक्त दिन का किराया है जो 3 दिन के अतिरिक्त है। यदि आप पुस्तक ले रहे हो तो प्रत्येक दिन का किराया आपको 22 रुपये देना पड़ेगा। अब फर्स्ट केस में ये कहा है कि एक बार फिर क्वेश्चन में बता दूं आपको। सबसे पहले सरता के लिए कंडीशन है, सबसे पहले सरिता के लिए कंडीशन है, सरिता के लिए, ये सरिता के लिए कंडीशन है। सरिता ने 7 दिन पुस्तक रखी है, 7 दिन। तो 7 दिन को हम, एक तो नियत जो किराया है 3 दिन का, 3 दिन, 3 दिन, 3 दिन और प्लस 3 दिन तो नियत हो गई है, इसमें नियत किराया जाएगा x रुपये। बाकी जो 4 दिन बचे, 4 दिन, तो ये टोटल मिला के 7 दिन हो जाएंगे। ये 7 दिन हो जाएंगे, 7 दिन। तो ये 7 दिन हो गए। 7 दिन को हमने 2 भागों में तोड़ दिया। 3 दिन, 3 दिन और ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ किराया इसका, 3 दिन का किराया, और इधर 4 दिन का किराया। तो ये कुल 7 दिन का किराया आ जाएगा, कुल 7 दिन का किराया आ जाएगा निकल के। ये 7 दिन का किराया आ जाएगा क्योंकि 4 दिन का ये अतिरिक्त किराया जाएगा, 3 दिन का ये नियत किराया जाएगा, तो टोटल 7 दिन का किराया चला जाएगा। अब सुनो, 3 दिन का किराया तो नियत है, 3 दिन का किराया तो x रुपये, तो इसका किराया तो x रुपये प्लस 4 दिन का किराया। अब देखो ये अतिरिक्त है, 3 दिन के बाद है, तो अतिरिक्त किराए में 1 दिन का किराया 22 रुपये है। ये लिखा है प्रतिदिन, प्रतिदिन 1 दिन, 1 दिन का अतिरिक्त किराया कितना है? 22 रुपये है। तो इसने अतिरिक्त 4 दिन पुस्तक रखी, तो 4 दिन का किराया कितना हो जाएगा? 4 बाई हो जाएगा ना, 1 दिन का बाई, 1 दिन का, 1 दिन का, 1 दिन का किराया 22 रुपये, प्रतिदिन 1 दिन का 22 रुपये, तो 4 दिन रखेंगे तो 4 बाई हो जाएगा। ये अतिरिक्त किराया, ये नियत किराया है। तो टोटल किराया, कुल किराया कितना हो गया?
7 दिन का किराया कितना दिया उसने, 7 दिन का किराया दिया है उसने 27 रुपये, तो उसने 27 रुपये दिए, 27 रुपये। ये समीकरण 1 आ गई, ये समीकरण मैंने 1 बना दी। ये बात समझ में आ गई? ठीक, आगे ध्यान दें। अब सेकंड केस की बात कर रहे हैं, सेकंड केस की बात कर रहे हैं। सेकंड केस में सूसी के लिए कंडीशन, ये सूसी के लिए है, सूसी के लिए। तो सूसी ने क्या किया है, सूसी ने 5 दिन पुस्तक रखी है, तो 5 दिन में 3 दिन का तो नियत किराया गया होगा, 3 दिन, ये 3 दिन लिए ना, 3 दिन, ये 3 दिन का किराया कितना होगा अभी देख रहे हैं, 3 दिन, इसमें तो नियत किराया गया होगा 3 दिन में, और प्लस 2 दिन और बचे, क्योंकि सूसी ने 5 दिन पुस्तक का प्रयोग किया है, तो 3 दिन तो ये और 2 दिन अतिरिक्त, 2 दिन का किराया, 2 दिन का किराया इसने ये दिया होगा, तो कहीं जाके 3 और 2 5 दिन का किराया हुआ होगा, तो इधर 5 दिन लिख दे रहा हूं मैं, बराबर 5 दिन का किराया। इन दोनों का योगफल आ गया, 2 दिन का किराया प्लस 3 दिन का किराया बराबर टोटल 5 दिन का किराया आ जाएगा, 5 दिन का किराया। तो ये मैंने जो कंडीशन लिखी है ये आपको ज़्यादा समझाने के लिए लिखी है, वैसे मैं इन्हें नहीं भी लिख सकता था, मैं क्वेश्चन यहीं से आपका प्रारंभ कर सकता था, लेकिन इससे आपको थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने इन कंडीशनों को बनाकर लिखा। अब आपको सही पता है 3 दिन का किराया जो जा रहा है, 3 दिन का x जा रहा है किराया x, प्लस अगर 2 दिन के किराए की बात करें, ये अतिरिक्त वाला है 2 दिन, तो अतिरिक्त किराया 1 दिन का 22 रुपये, तो 2 दिन का 2y हो जाएगा, 2 दिन का किराया 2y हो जाएगा, बराबर 5 दिन का टोटल किराया आया, ये 5 दिन का कुल किराया उसने 21 रुपये दिया है, तो बराबर 21 रुपये लिख देंगे, बराबर 21, इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 दोनों बन गई। इन दोनों समीकरणों को हम हल कर सकते हैं, चाहे तो विलोपन विधि से हल कर लें, चाहे इसे प्रतिस्थापन विधि से हल कर लें, वो आपकी इच्छा है। तो मैं यहीं से x का मान निकाल के समीकरण 1 में रखे दे रहा हूँ, विधि का प्रतिस्थापन विधि का ही प्रयोग कर दे रहा हूँ, यहाँ x का मान निकाल दे रहा हूँ, x का, x बराबर यहाँ से 21 2y इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो ये x का मान आया है ना, ये समीकरण 2 से आया है ना, तो 2 से जब मान निकलता है तो वो समीकरण 1 में रखा जाता है, और यदि 1 से निकलता तो वो 2 में रखा जाता है, ऐसा प्रतिस्थापन विधि में बताया गया है। तो यहाँ से ये मान समीकरण 2 से आया है ना निकल के, तो लिख देंगे ये x का मान समीकरण 1 में रखने पर, या लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखे दे रहा है ये x का मान। अब मैं इसे तो मिटा दे रहा हूं, ये तो आपके समझ में आ ही गया होगा, तो इसे मिटा दे रहे हैं, इसे नोट कर लेना। समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो समीकरण 1 में रख रहे हैं, एक कौन सी है, एक पहले देखो, एक समीकरण है x प्लस 4y बराबर यहाँ से 27, तो x का मान उठा के यहाँ से रख देंगे 21 माइनस 2y, 21 माइनस 2y और प्लस के 4y ये बराबर 27, यहाँ से 4y में से 2y सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ से 2y प्लस के रह जाएंगे, बराबर यहाँ से 27, ये प्लस के 21 इस साइड में ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो माइनस के 21 हो जाएंगे, क्योंकि प्लस के है तो इस साइड में जाके माइनस के हो जाएंगे, 2y बराबर यहाँ से घट जाएंगे, तो यहाँ से 6 रह जाएंगे, तो y का मान आ जाएगा 2 अपॉन में नीचे आ जाएंगे, नीचे 2 2 3 6, तो y का मान कितना आ गया, y का मान 3 आ गया, ये y का मान आ गया निकल के, ये y का मान यहाँ रखे दे रहे हैं, x का मान आ जाएगा निकल के, इसलिए x बराबर यहाँ लिख देंगे, इसलिए x बराबर यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसलिए x बराबर, तो x बराबर कंडीशन क्या है, x बराबर है 21 माइनस 2y, तो x बराबर, तो यहाँ से 21 माइनस 2 इंटू बाई के स्थान पे वैल्यू रख देंगे, बाई का मान 3 है, बाई का मान 3 है, तो ये x का मान आएगा निकल के 21 माइनस 3 दूनी 6 बराबर 21 में से 6 निकल जाएंगे, तो यहाँ से 15 रह जाएंगे, 15 बच्चे आपके, तो x का मान 15 आ गया, x और y दोनों के मान आ गए। अब हम लिख सकते हैं नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया कितना हुआ, ध्यान दें। अतः
इसे भी मिटा दे रहा हूं। तो यहां से x की वैल्यू निकल के आ गई 15, x बराबर 15, ये है 15। इसलिए अतः 3 दिन का नियत किराया x रुपए माना था ना, x रुपए, x का मान आ गया 15 रुपए। ₹15 तो ये हुआ। और अतिरिक्त मृत्यु दिन का किराया ये ₹22 माना था, तो बाई का मान आ गया 3, तो बाई का मान आया 3, तो ₹3 अतिरिक्त किराया है 1 दिन का। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा। समीकरण भी संतुष्ट कर रही हैं। देखो एक बार फिर बता दूं, पहले जो सरता थी ना, तो सरता ने क्या काम किया था, सरता ने 7 दिन के लिए, सॉरी हाँ सरता ने कहा है, सरता ने 7 दिन पुस्तक रखी थी, 7 दिन। तो 7 दिन में देखो 3 दिन का किराया तो ₹15 हो गया, ये तो नियत है। बाकी कितने दिन बचे, बाकी 4 दिन बचे, तो 4 दिन का किराया ₹12 हो गया। तो 12 ये हो गया और 15 ये, 12 और 15 ₹27 हो गए ना। तो ₹27 उसने खर्च किए थे। तो जो कंडीशन भी यहाँ से फॉलो हो रही है। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन अब आप लोगों की सही तरीके से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई हुई वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी इस निःशुल्क और सस्ती मुफ्त शिक्षा का लाभ ले सकें और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सकें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।